एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक समय था जब हमारे चेहरे पे फाइन लाइंस आती थी, जब रिंकल्स होते थे या कभी झुर्रियां पड़ जाया करती थी, तो ये एक तरीके से बुढ़ापे का साइन माना जाता था, बुढ़ापे की निशानी माना जाता था। लेकिन आज का जो समय है उसमें बहुत कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को इस तरीके की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिंकल्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होंगे, उनके कारण क्या होते हैं, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए ताकि आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझ सके और ये वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक समय था जब चेहरे पे जब फाइन लाइंस आती थी तो उसे हम ओल्ड एज का साइन मानते थे, लेकिन अब ऐसा समय नहीं रह गया है। आज के टाइम पर आज के युवाओं में भी बहुत कम समय में ही, बहुत कम उम्र के लोगों में भी आपको रिंकल्स जो है वो देखने के लिए इजीली मिल जाते हैं। और इसका कारण साफ साफ है, हमारे दिनचर्या में परिवर्तन का होना या हमारी दिनचर्या में बदलाव का होना। क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है उसमें अनियमित खान पान, चिंता, तनाव, इसके साथ ही साथ अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम्स तो है ही, साथ में हम ठीक तरीके से प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से और ऐसी लाइफस्टाइल हो चुकी है हमारी एकदम स्लगिश लाइफस्टाइल की वजह से ये सारी चीजें जो है हम घर कर जाती है और ये ही एक मुख्य कारण होता है रिंकल्स पड़ने का। ऐसे में अगर आपको भी इस तरीके की समस्या है, जब आपको असमय रिंकल्स पड़ रहे हैं, तो फिर आप ये वीडियो जो है आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में और ये मेडिसिन जो है वो काफी ही बेनिफिशियल है और बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट देती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर झुर्रियां होती क्या है, आखिर फाइन लाइंस होती क्या है। तो जो झुर्रियां होती हैं उसे हम राइटिट्स भी कहते हैं, राइटिट्स भी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इसे हम झुर्रियां भी कहते हैं, इसे रिंकल्स भी कहते हैं और फाइन लाइंस भी कहते हैं। जब आपकी त्वचा अपनी प्राकृतिक तनाव जो होता है, जो उसमें एक तरीके से खिंचाव होता है, वो खोने लगती है, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपकी त्वचा में सिलवटें पड़ने लगती है, वहां पर सिकुड़न आने लगती है। और इसी तरह से जो त्वचा पर दिखाई देने वाली जो सिकुड़न होती है, जो वहां पर जो फाइन लाइंस आपको देखने को मिलती है, उसी को हम रिंकल्स या झुर्रियां कहते हैं। इसे, जैसे मैंने बताया, इसे राइटिट्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो फाइन लाइंस आपको दिखती हैं, जो कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो हमारे घर में हमारे जो बड़े हैं उनमें आपको इजीली जो है ये फाइन लाइंस जो है देखने को मिल जाती है। मैं इमेज भी शो कर दूंगी, उससे भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद में अब जब हमने ये जान लिया है कि आखिर रिंकल्स होते क्या हैं, तो अब उसके कारणों के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक मेन फैक्टर तो जैसे होता है वो होता है ओल्ड एज, यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो झुर्रियां आना, आपकी स्किन की जो टोनिंग है या टोन जो स्किन होती है उसका खो जाना एक आम बात होती है और ये नेचुरल भी होता है ना। तो एक ये कॉज तो होता ही है, साथ में जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। अगर आपके घर में ऐसी कोई हिस्ट्री है जहां पर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी आपको इजीली देखने को मिल सकती है। अब लाइफस्टाइल में जैसे कि आजकल स्मोकिंग बहुत होने लगी है, मेल हो या फीमेल्स हो, सभी धूम्रपान करने लगे हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में धूम्रपान करने की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज्यादा समय तक अगर आपको धूप में रहना पड़ता है, ऐसा कोई वर्क है जहां आपको हमेशा सनलाइट पे रहना पड़ता है, तो भी ये कॉज हो सकता है। बहुत कम पानी पीने से भी आपकी बॉडी में या आपकी स्किन को हाइड्रेशन नहीं होता है ठीक तरीके से, वो ठीक तरीके से हाइड्रेट नहीं होती है, जिसकी वजह से वहां पर सूखापन आ जाने की वजह से स्किन जो है अपना तनाव खो देती है। त्वचा को मॉइस्चराइज नहीं करना, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ फेस पर ध्यान देते हैं, अपनी पूरी बॉडी की स्किन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। फेस को मॉइस्चराइज करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी होता है आपकी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करना। इसके साथ ही साथ बहुत लंबे समय तक अगर आप स्टेरॉइड जो क्रीम होती है जिसमें स्टेरॉइड्स मिला हुआ होता है, अगर उनका लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी एक मेन फैक्टर या कॉज हो सकता है जिससे कि आपको फाइन लाइंस या आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकती हैं। अब ये थे कुछ कारण, इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे खान पान में कुछ कमी का होना, जंक फूड का लेना, हेल्दी फूड का नहीं लेना, साथ में हरे पत्तेदार सब्जियों और फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं होना, ये भी कुछ कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है।
सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो ऐसा जो झुर्रियां होती हैं वो खुद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो वो खुद अपने आप आपको नजर आने लगती है, शो होने लगती है। और इसके कोई विशेष कोई लक्षण या सिम्टम नहीं होते हैं, सिर्फ इतना होता है कि आपकी स्किन जो है वहां पर फाइन लाइंस आ जाती हैं, वहां पर सिकुड़न आ जाती है और इसका कोई लक्षण या प्रमाण नहीं है। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीजों से आप तय कर सकते हैं कि आपको फाइन रिंकल्स पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही हैं। जैसे त्वचा का बहुत ज्यादा पतला हो जाना, कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्किन की लेयर जो होती है काफी ज्यादा थिन हो जाती है। आंखें हो या मुंह हो या गर्दन के आसपास आपको छोटी छोटी चारों तरफ आपको महीन रेखाएं दिखाई देने लगती हैं, वो एक तरीके से साइन हो सकता है कि आपको रिंकल्स पड़ रहे हैं। खासकर चेहरे और गर्दन की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा ढीली पड़ जाती है, उसकी त्वचा जो है उसमें बहुत ज्यादा लूजनेस आ जाती है। तो ये कुछ लक्षण हो सकते हैं। वैसे तो रिंकल्स जो है आपको देखने से ही समझ में आ जाते हैं कि आपकी स्किन में रिंकल्स पड़ रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन जो है आपको लेनी है वो होती है काली फॉस्फोरिकम। तो काली फॉस्फोरिकम को आपको 6x पोटेंसी में लेना है। जहां आपको तनाव बहुत ज्यादा है, चिंता हमेशा बनी रहती है, तो जहां नर्वस वीकनेस बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा फाइन लाइंस आ रही हैं तो आप डेफिनेटली ये मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो 6 टेबलेट आपको लेनी है और आपको इस जो टेबलेट है इसको आपको मॉर्निंग में सुबह सुबह ले लेना है। इसके बाद में जो अगली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है एनाकार्डियम और इसे 30 पावर में आपको लेना है और 2 बूंद आपको इस मेडिसिन की लेनी है। और ये मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार उपयोग करना है और उसके 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद आपको जो अगली मेडिसिन लेनी है वो होती है लाइकोपोडियम और इसे भी आपको 30 पावर में लेना है और इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 3 बार लेनी है। तो ये दोनों ही मेडिसिन को आप 10 मिनट के अंतराल में दिन में 3 बार ले सकते हैं और काली फॉस्फोरिकम 6x को आप दिन सुबह सुबह एक बार 6 टेबलेट जो है ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में से जो द्रव होता है उसके निकास की वजह से, जैसे कि लिकोरिया होता है उसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, जैसे वीर्य होता है अगर वो जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो या फिर ईडी की प्रॉब्लम में, तो वहां पर आपको इस तरीके से होता है कि जो द्रव है वो निकल जाते हैं। तो अगर उसकी वजह से आपके शरीर में किसी भी तरह से अगर द्रव निष्कासित हो रहा है, जैसे वीर्य हो चाहे लिकोरिया हो, उसकी वजह से अगर वीकनेस आ गई है तो फिर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है एसिड फॉस्फोरिकम। कमजोरी होने की वजह से या आपके शरीर में जान नहीं होने की वजह से अगर रिंकल्स आ रहे हैं तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। तो 30 पावर की मेडिसिन आपको लेनी है। इसकी 2 बूंद का सेवन आपको दिन में 2 बार करना चाहिए और उसके ठीक 10 मिनट बाद आप ले सकते हैं सेलेनियम। इसे भी आपको 30 पावर में लेना है और इसकी 2 बूंद आप दिन में 2 बार ले सकते हैं और 10-10 मिनट के अंतराल में आप ये दोनों ही मेडिसिन को 30 पावर में दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये थी मुंह से लेने वाली मेडिसिन। और आप चाहें तो बेक्सन कंपनी की रिंकल फ्री जो क्रीम होती हैं, एंटी रिंकल क्रीम, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार आप इस मेडिसिन से अच्छी तरीके से या इस क्रीम की अच्छी तरीके से मसाज करके जहां जहां आपको ऐसा लगता है कि रिंकल्स पड़ रहे हैं आप उसका इस्तेमाल दिन में 2 बार डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये जितनी भी मेडिसिन मैंने बताई है इसका उपयोग आपको लगभग 3 महीने तक जरूर करना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। और सिम्टम वाइज आपको ये मेडिसिन को जो है लेना होता है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जो कि रिंकल्स के बारे में थी और जो आपकी फेस पे फाइन लाइंस पड़ती हैं उसके बारे में थी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके अंदर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।